संजय जी के पास आती हूँ कि संजय जी, क्या बहुत बुरे अब मोदी सरकार फंस गई है, बहुत बुरी तरह से। मोदी जी, निर्मला सीतारमन और साथ में सेबी चीफ, अब क्या इनको स्टेप डाउन करना ही पड़ेगा? अब कोई विकल्प नहीं बचा। जो कि अरुण जी कह रहे थे कि कायदे से तो उनको आज शाम को ही डिसमिस कर देना चाहिए था, उनको तलब करके बुलाना चाहिए था और आज किसी भी तरीके से इनको हटाना चाहिए था सेबी के चीफ के पद से। आपको क्या अब ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि क्या आप जो विकल्प जो निकल कर आ रहे हैं और जो सिचुएशन बन रही है, अब मुंह दिखाने लायक नहीं बची है सरकार, सेबी चीफ और निर्मला सीतारमन? नहीं, ऐसे तो कई मामलों में है, और अगर इनको छोड़ना होता तो बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। और ये सारा मामला इसलिए निकल के आ रहा है कि पहले नहीं छोड़े, और इनको तो पता ही था, इनको तो पता ही था कि हमने ये सब गड़बड़ किया है और नहीं छोड़ेंगे तो वो सब भी निकल के आ सकता है। तो अगर इनको इसकी चिंता होती, इसका शर्म होता, इसका डर होता, तो ये तभी छोड़ देती कि भाई जितना हमने किया है वो बहुत ज्यादा, अभी तो थोड़ा ही सा पता चला है। तो इनको सबका डर नहीं है। और बेसिकली नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अपने लोगों को कमाने की छूट दे रहे हैं। वरना सिस्टम ऐसा है कि आप 20,000 रुपए का पेमेंट लो तो टीडीएस कटता है और सबको पता होता है। 50,000 रुपए बैंक में जमा करो तो पैन कार्ड देना है, और किसी को करोड़ों की सैलरी आ रही है, कब पता कैसे नहीं था? सवाल ही नहीं है। तो सिस्टम ऐसा बनाया गया है, और मोदी जी ने ये प्रचार किया है कि हमने ऐसा सिस्टम बना दिया कि कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता, और जो गड़बड़ करेगा वो पकड़ेगा, केजरीवाल जेल में। मोदी जी ने यही बनाया ना, लेकिन जिसको वो छोड़ देंगे वो छूट जाएगा। तो उन्होंने छोड़ रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई रीजन नहीं है, एक भी कारण नहीं है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद या वैसे भी किसी कारण से पता नहीं हो कि कोई इतना पैसा कमा रहा है। 10, 20, 50,000 रुपए कमाने वालों का तो पता है आपको, और करोड़ों में कमाने वाले का आपको पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो पता तो सब था, आपने आंख मूंद रखी थी या आपको एक्शन नहीं लेना था। इसके अलावा कोई तीसरा मामला हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने अपने लोगों को जिसको जहां कमाना, जैसे दुनिया भर के लिए प्रचार किया हमने, सेल कंपनी बंद कर दी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, या ब्लैक मनी इंडियन घूम के नहीं आएगा। अडानी के केस में आया, बैठे हुए हैं 20,000 करोड़, और 2-3 साल हो गए। तो जिसको आप अलाउ करोगे, और आप 150,000 लोगों को ही अलाउ करोगे, वो आपने डिसाइड कर लिया है, उसको आप कर रहे हो, दिखाई दे रहा है, सब एक एक केस सामने है। और जिसको आपको नहीं करना है उसको आप नहीं करने दोगे। क्लेम ये है कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हो ये रहा है कि आप खा भी रहे हो, खिला भी रहे हो, पैक करा के दे भी रहे हो, और आगे के लिए इंतजाम भी कर रहे हो। तो जब तक पब्लिक समझेगी नहीं और जब तक पब्लिक मानेगी नहीं, माने मुझे लगता है कि अगर माधवीपुरी बुच इतना कमा रही है तो कोई छोटा टेंडर लेके, कोई प्रिंटिंग प्रेस चला के, कोई प्रोफाइल बना करके, कोई अभी एक फ्रेंड ने प्रोग्राम बनाया था कि ये लिस्ट कौन बनाता है पत्रकारों की, तो मैंने उससे कहा कि यार ये लिस्ट बनाने का काम दिया गया, उसको 2-4 लाख रुपए दे दिए गए होंगे कि लो कमाओ तुम भी खाओ। तो इस तरह से काम करवा के ऊपर से लेकर नीचे तक अपने लोगों को पैसा दिया जा रहा है, और सबको पता है, सब दिखाई दे रहा है, और कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि या तो पूरे सिस्टम को कंट्रोल में कर लिया गया है, या कंट्रोल में खुद से है, और वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं कर। जैसे ये बहुत साधारण सी बात है, कोई बैंक वाला बताया होगा कि किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को पता होगा, और फिर भी खबर तो नहीं छपी ना। खबर तो इंडिया में तो कोई नहीं कर रहा, तो या तो राइटर कर रहा है या हिंडनबर्ग कर रहा है, और बीजेपी कह रही है कि विदेश से आ रहा है। तो इंडिया में कोई कर नहीं रहा है, और विदेश से आए तो विदेश से आ रहा है। तो सब इनकी पॉलिटिक्स है, इनकी क्या स्ट्रेटेजी है कि कैसे जो हो रहा है उसको दबा के रखें, और फिर भी सबको पता है, समझने वाले समझ रहे हैं, जो नहीं समझना चाहते वो नहीं समझ रहे हैं। तो होना जाना कुछ नहीं है, ऐसी चलता रहेगा। जब पब्लिक मान जाएगी कि भाई ये बहुत हो गया, जब हरा देगी, जब शायद ईवीएम का भी कुछ केस वेस ठीक हो जाए, इलेक्शन कमीशन को भी लगे कि ज्यादा हो गया है तो ये हारेंगे, या 75 के बाद बीजेपी को आरएसएस को लगे कि इनको हटाना है, तब उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। उससे पहले वो सबको इतना पैसा दे रहे हैं कि कोई क्यों हटाएगा? बिल्कुल, कोई क्यों हटाएगा? बिल्कुल। आज मैं ये संजय जी ये समझना चाह रही हूँ कि क्या इन सारी चीजों को, ये जो खुलासे हो रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं देख रहा है? क्या इसमें कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेगा कि कितना बड़ा रेगुलेटर, जहां पर हजारों इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के पैसे हैं,
एक मार्केट कैपिटल मार्केट में भरोसे की बात है, और यहाँ पर एक सेबी चीफ और रेगुलेटर का जो हेड है वो इस तरीके की धांधलेबाजी और बड़े फ्रॉड में है, सरकार चुप बैठी हुई है, मूक दर्शक बनी है निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, ऐसे में क्या कोर्ट्स इसको किस तरह से लेंगे, और मोदी सरकार अब कितनी बड़ी मुसीबत में आपको लगती है, या आपको लगता है कि कोई मुसीबत नहीं है, मोदी जी इसको भी झेल जाएंगे जैसे पहले सारी दिक्कतों को वो झेल गए? जी संजय जी। अब मोदी जी जैसे झेल रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरह के खुलासे होते रहेंगे, और वो उसके लिए तैयार हैं, और उनकी टीम भी तैयार है, जो अपना मैंने अविश्वसनीय कुतर्क करके भी अपनी दलील देती है। और मुझे ये बहुत बड़ी बात लगती है कि वो लोग अभी भी बोल रहे हैं। मैंने अगर उनके पास ऐसे इन चीजों को डिफेंड करने के लिए लोग हैं, तो जाहिर है वो उनकी तैयारी का हिस्सा है, ऐसे तो नहीं आ सकता था। मुझसे कोई कहे कि डिफेंड कर दो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं करूंगा, तो फिर भी लोग कर रहे हैं, इसका मतलब वो उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। और बेसिक बात ये है कि इनको पैसा कमाना है, जो थोड़ा बहुत ठेके वेके से कमा सकते थे वो सब हो गया, अब यही बचता है कमाने के लिए, तो इससे कमाने के लिए यही सब करना पड़ेगा। और दिखाने के लिए इन्होंने रूल्स इतने टाइट बना दिए हैं कि आम आदमी ये समझता है, या ये बताया जा सकता है कि स्कोप ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है, कहाँ कोई पैसा ले, उन्होंने सैलरी ली है, सैलरी है तो टैक्स दिया ही है, और सैलरी ली है तो सैलरी है, वो कमीशन कैसे है, कुछ गलती नहीं करी, ये गड़बड़ कहाँ है, एंड ऑल दैट। तो उस तरह से उसको अगर डिफेंड किया जाएगा, जो किया जाता रहा है और सक्सेसफुली किया गया है अभी तक, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होना जाना है। ये प्लान्ड है, पैसा कमाने का तरीका है, और अपने हिसाब से वो लोग सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। और अभी जो चूंकि सेबी का मार्केट है, या सेबी से ही कमाया जा रहा है, जब रोड बनवा के कमाया जा रहा था तो वहां घपले हो रहे थे, जब मंदिर से बनाया जा रहा था तो मंदिर के घपले दिखाई दे रहे, जब पार्लियामेंट की बिल्डिंग से कमाया तो वहां से दिखाई दे रहे। तो जहां काम हो रहा है, जहां से वो कमा रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है, और दिखाई देने के बावजूद एक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो मानते नहीं है, वो किसी को कहने नहीं देते, या उनके लोग हैं जो प्रूव कर देते कि विदेशी ताकत, विदेशी देशभक्ति के खिलाफ। मतलब रफाल के जेट कम क्यों कर दिए गए, उसी का जवाब नहीं है, तो बाकी की क्या बात करें। तो अगर कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछने वाला है, या आपको जवाब ही नहीं देना है, और 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि पैसे कमाना है, तो आप कमाओगे ही, और पूरी पार्टी आपके साथ है, पूरे लोग हैं, और पैसा इतना इन्वॉल्व है कि अगर आप लुटाते बांटते रहो तो लोग बोलते नहीं है। तो ज्यादातर यही हो रहा है कि अगर सबको अपना हिस्सा मिल रहा है तो बाकी लोग अपना मजे में कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ होना जा रहा है जब तक सरकार नहीं बदलती है। इस सरकार के रहते वो बाकायदा डिफेंड किया जा रहा है, माधवीपुरी बुच को पहले ही दिन क्यों नहीं हटाया गया, और जब उनको अगर इस तरीके के खुलासे संजय जी, अगर इस तरीके के खुलासे आने वाले दिनों में होते रहेंगे, तो आप ये सोचिए कि इंटरनेशनली भी मोदी सरकार की छवि को क्या होगा, क्या वो छवि और तार-तार नहीं होगी, मोदी जी क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे, इंटरनेशनल अखबार भी आपके ऊपर लिखने लगेंगे कि भाई देखिए इतना बड़ा रेगुलेटर है, उसकी चीफ है, वो इस तरीके की एक्टिविटीज में इंडल्ज कर रही है, कैसे बचाव करेंगे मोदी जी? ये हम सोच रहे हैं, आप सोच रही हैं, लेकिन उनके पास कुछ ना कुछ है, तभी तो भाई हम ये सोच रहे हैं कि उनकी सीट्स कम हो गई, उनको परेशान होना चाहिए कि वो रिकवर कैसे करेंगे, लेकिन वो परेशान दिख रहे हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता कि वो परेशान दिख रहे हैं। तो उनके पास कुछ प्लानिंग है, और वो हिंदू मुस्लिम ही है, वो हिंदू मुस्लिम ही है, और जहां इलेक्शन होता है वहां हिंदू मुस्लिम क्यों शुरू हो जाता है?